चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस, ये होती क्या हैं इसके बारे में आज हम सीखेंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो इसको आज आप अच्छे से सीखने का प्रयास करें। जैसे कि इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशन, अब मैं कह रहा हूँ कि किसी नंबर में 5 जोड़ो तो 10 बन जाता है। किसी नंबर में 5 जोड़ो तो 10 बन जाता है। तो किस नंबर में 5 जोड़ें कि 10 बन जाए? तो ऐसे करते हैं, लेट द नंबर, तो उस नंबर को ही हम क्या मान लेते हैं? x। जिस नंबर में 5 जोड़ने की बात कह रहा है उसी नंबर को क्या मान लिया हमने? x। अब इसकी हमें इक्वेशन तैयार करनी है, आंसर नहीं निकालना, पहले इक्वेशन तैयार करनी है कि इस नंबर में x में 5 जोड़ा तो इक्वल टू, आंसर क्या आया? 10। इक्वल टू के बाद आंसर होता है, यानी कि x में 5 जोड़ा तो आंसर क्या आया? 10। तो ये हो गई इक्वेशन, इसी को कहते हैं इक्वेशन। अब मैं कह रहा हूँ किसी नंबर का 2 टाइम्स, किसी नंबर का 2 टाइम्स 14 है, किसी नंबर का 2 टाइम्स 14 बन गया, तो वो नंबर क्या है? तो लेट द नंबर बी, उस नंबर को क्या मान लो? x। x मान लो, y मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो, स्मॉल लेटर में a से z तक कुछ भी मान सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा था? उस नंबर का 2 टाइम्स, तो इस नंबर का 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 14, तो इक्वल टू 14। तो इसको हो गया 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x बराबर 14। तो ये भी क्या बन गई? इक्वेशंस। इन्हें कहते हैं इक्वेशंस। आंसर नहीं निकला इससे अभी, लेकिन ये क्या बन गई? इक्वेशंस। आंसर के लिए हम आपको अभी मेथड बताएंगे, उस हिसाब से करेंगे हम। अभी मैंने आपको जस्ट बताया इक्वेशन होती क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द लास्ट कॉलम। ये कह रहा है, इक्वेशन आपको दे रखी है, इसमें क्या दी हुई है? x + 3 = 0, कि x में 3 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, और फिर वैल्यू भी बता रखी है कि x = 3। x किसके बराबर है? 3। तो ये कहता है क्या आप इस बात से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, यानी कि आंसर ठीक है या नहीं। तो आप क्या करोगे? x की जगह पर 3 रख के देखो, 3 + 3 आना कितना चाहिए? 0, लेकिन आ कितना रहा है? 6। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 नहीं है, हम नॉट सेटिस्फाई हैं, तो आंसर हो गया नो, हम नॉट सेटिस्फाई। अगली इक्वेशन, ये तो हो गया पहला। दूसरा है x + 3 = 0। अब कहता है x की जगह पे 0 रखो, तो मैंने x की जगह पे वैल्यू रखी 0 + 3 = 0। इक्वल टू के बाद आंसर होता है हमेशा, इन दोनों को प्लस किया, 3 बराबर 0, बराबर नहीं हो पाया, तो ये भी आंसर गलत है, तो हम इससे भी सेटिस्फाई नहीं है। अब अगला देखते हैं, आखिर सही आंसर क्या है? x + 3 = 0। अब इसने x की जगह पे क्या बताया? -3। क्या बताया? तो x की जगह पे -3 + 3 0, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 3 गया 0, तो आ गया आंसर 0। तो हम सेटिस्फाई हैं, यानी कि जब x बराबर -3 होगा तब ये आंसर, तब -3 और +3 बनाकर 0 बनेगा, यानी कि इन तीनों में से x की वैल्यू -3 राइट है, ये दोनों गलत है। इतनी बात आई समझ में? ऐसे ही इसका 6th पार्ट देखते हैं। यहाँ लिखा है 5x = 25 और x की जगह पे क्या दी हुई है? वैल्यू 0। अब इनके बीच में देखो 5x, ना माइनस दिख रहा है ना प्लस दिख रहा है, तो क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई। ये होता है वेरिएबल, जो होते हैं ना ABCD X वगैरह, क्या होते हैं? वेरिएबल। तो एक नंबर और वेरिएबल के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का निशान होता है, दिखता नहीं है, होता है।
तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या डाल दो 0 0. आना चाहिए 25 लेकिन 5 zeros are 0 आ रहा है 0 तो ये नॉट इक्वल तो हम इस बात से भी नॉट सेटिस्फाई ये आंसर भी गलत है तो इसमें से कौन सा ठीक है ये आपको पता लगाना है ठीक है Yes. ऐसे ही 9th वाला m डिवाइडेड बाय 3 बराबर 2 यानी कि m को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 यहाँ पे m क्या दे रखा है -6 तो m की जगह पे -6 डालो डिवाइड करो 3 से डिवाइड किया आया -2 क्या चाहिए प्लस का 2 तो ये गलत है तो यहाँ भी हो गया नॉट सेटिस्फाई तो जो सेटिस्फाई होगा यस जो नहीं होगा नो इज इट क्लियर Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करना है अभी बैठ के